आज मैं आप लोगों को अरण्य कांड का 64वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्गार, मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कन्न और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना है। तदंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों यानी घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बातें नहीं सुनती हैं। श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम जहाँ कृष कटी प्रदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संतप्त से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने के कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण यह गोदावरी नदी तो मुझे कुछ उत्तर ही नहीं देती। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राजहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों का दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा विछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ेगा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सारी रातें बहुत बड़ी हो जाएगी। मंदाकिनी नदी, जन स्थान और प्रसव वर्ण पर्वत, इन सभी स्थानों में मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहा है, मानो यहाँ मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर के मार्ग से जाते हुए मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे, उसका सारस स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, यार जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और यह पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव यही अच्छा होगा
कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चले, संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा या सीता स्वयं ही दृष्टि गोचर हो जाए। तब बहुत ही अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बात करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की इस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण मैं इन फूलों को पहचानता हूँ, ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केसों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण ने ऐसा कहकर महात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रसव वर्ण गिरी से कहा, पर्वतराज क्या तुमने इस वन में रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई स्वर्ण सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदंतर जैसे सिंह छोटे मृग देखकर दहाड़ता है उसी प्रकार वे कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों को विध्वंस नहीं कर डालता हूँ इससे पहले ही तुम उस कांचन सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बतावेगी तो मैं इसे अभी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान टूटे धनुष तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण देखो ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन इसके नाना प्रकार के भी हार टूटे पड़े हैं। सुमित्रा कुमार देखो यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? बस पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। सौम उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, ना जाने किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कामनियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा दिया गया है। इधर ये पिचासों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मड़े पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके हैं। तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ
प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, ये किसके हैं? इनकी लंबाई मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए हैं तथा ये स्वर्ण से विभूषित है। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है? सोम, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही अंत करेगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने बलकल और मृग चरम को अच्छी तरह कसकर जटाओं भारों को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के साथ धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं रोक पाता है, उसी प्रकार निसंदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अधिग्न सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 65वां सर्ग सुनाऊंगी।